हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो एक लेकर के आया हूँ। ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को ये इस विषय पर जानकारी नहीं होती है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो शैवाल पर है। यानी शैवाल को इंग्लिश में कहते हैं एल्गी कहते हैं। और ये जो शैवाल शब्द है बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कि ये क्या है। आखिर ये हमारा एक बहुत छोटे से पौधे होते हैं। छोटे से पौधे लेकर के एक बहुत बड़े विशालकाय पौधे भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम जहाँ भी अपने घरों में नहाने धोने की जो स्थान होता है उस पर देखा होगा कि चिकनाहट के रूप में यानी एक काई के रूप में दीवारों पर ये हरा हरा सा उग जाता है। और इसको ये नहीं हम समझते कि ये पौधे हैं, ये भी एक पौधे होते हैं और ये एक स्वयपोषी पौधे होते हैं। स्वयपोषी का मतलब होता है कि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस करके ये वातावरण से CO2 लेकर के प्रकाश सूर्य का लेकर के अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही सक्षम पौधे होते हैं। इनके पौधों में ये नहीं दिखाई देगा कि इसके अंदर जड़ है, तना, पत्ती, इनके अंदर अभाव होता है, यानी जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। एक ये थैले के आकार के होते हैं, थैलस, इनको हम थैलस भी कहते हैं। थैलस का मतलब होता है कि इसमें थैलस इसलिए बोला गया क्योंकि थैले की आकृति के कहीं कहीं नजर आते हैं, इसलिए इसको हमने थैलस बोला है। और आपने देखा होगा कि समुद्रों में या कहीं जैसे तालाब है या कोई पोखर है, यानी कहीं पानी भरा हुआ है, तो उसके पानी की सतह पर जो हरा हरा सा आपको नजर आएगा, बहुत सारा पानी हरा हरा सा दिख रहा है, तो हल्की हल्की छोटी पत्तियां हैं, वो भी आप कह सकते हो वो एल्गी है हमारी, यानी वो शैवाल है। शैवाल देखा होगा कि बरसात के दिनों में जहां बरसात होती रहती है नमी में, दीवारों पर मतलब जो है हरे हरे से उग जाते हैं दीवारों पर, तो बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि शैवाल है क्या। जबकि ये शैवाल एल्गी जो हमारी जो ऐसा टॉपिक है जो क्लास 6 से लेकर के और आगे BSc तक के टॉपिक्स में ये हम सबको पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये जो आज मैं एल्गी का थोड़ा सा मैंने इसका परिचय दिया है। एल्गी को हम अपनी सामान्य भाषा में काई कहते हैं और तालाबों के अंदर और समुद्र, नहर, नदियों के अंदर बहुत बड़े यानी जालक के रूप में ये पाए जाते हैं। और ये शैवाल हमारे शरीर के लिए भी कुछ हम मानव जाति के लिए भी लाभकारी है और कुछ हानिकारक भी होते हैं। लाभकारी जैसे हमारा जैसे मैंने शैवाल का नाम बता रहा हूं, जैसे क्लोरेला है। क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जिसको हम एक मानव जाति के लिए क्लोरिन दवा का नाम है क्लोरिलिन, इससे दवा भी तैयार होती है। और एक शैवाल हमारा है जो हमारे भोजन के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारे शैवाल हैं जो हमारे भोजन के रूप में भी उपयोग होता है। जैसे उपयोग बता दें कि इसकी बहुत सारी वैरायटियां होती हैं। जैसे आपने देखा हो कभी जो हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले जो यान होते हैं उन पर जैसे इनको हरी सब्जियां नहीं मिल सकती, तो जो यान होता है जहां इनके पानी गिरने का जो स्थान होता है उस स्थान पर ये शैवाल के कुछ बीज वहां डाल देते हैं, तो शैवाल वहां उग जाते हैं। और एक तरीके से पालक की पत्ती की तरह ये शैवाल होता है और इसका हम साग के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन के रूप में। तो ये मैंने आज थोड़ा सा शैवाल के विषय पर मैंने जानकारी दी। और शैवालों से कुछ हानिकारक हमारे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ये देखा है कि वायरिसेंस नामक शैवाल जो होता है, जो हमारी फसल होती है चाय की पत्तियों पर एक रोग उत्पन्न कर देता है, तो चाय की जो फसल के लिए बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और डायटम शैवाल से हम मतलब जो है टूथपेस्ट, जो डायटम नामक एक शैवाल है हमारा, उससे जो है दांतों को साफ करने वाली जो टूथपेस्ट होती है वो भी तैयार की जाती है। वार्निश और पेंट, जो आपके लोहे या कोई लकड़ी की जो वार्निश है उसको तैयार करने में भी शैवालों का बहुत योगदान होता है। और ये जो है शैवाल जो होते हैं एक तरीके से इसके अंदर इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में केंद्रक भी पाया जाता है। तो मैंने आज जो है आपको शैवाल पढ़ाया, इससे पहले आपको फंजाई पढ़ाए, इससे पहले मैंने आपको बैक्टीरिया और वायरस पढ़ाए। ये सारे के सारे मैंने जो है सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो शायद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और इससे बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल रही है।
अन्य बच्चों को भी इसको शेयर करने का भी कार्य किया करो, कि जिससे अन्य बच्चों का भी इससे लाभ हो, क्योंकि ये ऐसे वीडियो हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सारे बच्चों को दिल और दिमाग के अंदर कंफ्यूजिंग बना रहता है। तो आप लोगों के मैं बहुत पूर्ण आशा के साथ कहता हूं कि आप लोगों के ये कंफ्यूज दूर हो रहे होंगे, तो आप लोग इसको जो है करने का काम करिएगा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखना है।